हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किलली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट 8 लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा RSI इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, अगर इससे पहले आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर कंप्लीट वीडियो टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। ये बहुत फेमस इंडिकेटर है। जितने भी हमारे फ्रेश ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, सभी का फेवरेट है। RSI बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है और इसका यूज करके आप आसानी से बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। RSI हर बाजार में अच्छी तरीके से काम करता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए एक समान रूप से काम करता है। ठीक है, इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो भी यूज कर सकते हैं। आपको RSI के साथ काम करते हुए आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट कब ओवरबॉट होगा और कब ओवरसोल्ड होगा। अब बात करते हैं कि RSI होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको यूज करके हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि RSI क्या होता है। RSI एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो मोमेंटम ऑक्सीलेटर होता है, यानी कि RSI आपको आसानी से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस का मोमेंटम बता देता है कि ये अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। और जो RSI ऑक्सीलेटर है वो 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है, यानी कि इसका एक ग्राफ होता है, 0 से 100 तक के लेवल होते हैं। RSI जो इंडिकेटर होता है ये उसी के बीच में घूमता रहता है और हमें इंडिकेट करता रहता है कि कब हमें बाइंग करनी है और कब हमें सेलिंग करनी है। और जो RSI के बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ये डेज में होती है और उसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग 14 होती है, यानी कि 14 डे की। इसमें हम 9 to 14 डेज का बीच का RSI यूज कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंसर ट्रेडर, जो एक्सपीरियंसर ट्रेडर हैं उनके अकॉर्डिंग जो 14 डेज की सेटिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि RSI वर्क कैसे करता है। RSI में 0 से 100 तक के लेवल होते हैं, ये इनके बीच में ही घूमता रहता है। जो 0 से 50 तक का लेवल है, यानी कि जो 0 से 50 तक का जोन है वो बेयरिश जोन कहलाता है और जो 50 से 100 तक का जोन है उसको हम बुलिश जोन कहते हैं। अगर RSI 70 से ऊपर निकल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। अगर 30 से नीचे निकल जाता है तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है या स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर RSI 80 से ऊपर निकल जाता है तो इसको हम एक्सट्रीम ओवरबॉट बोलेंगे। अगर 20 से नीचे निकल जाता है तो इसको हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बोलेंगे। RSI का यूज करते वक्त कुछ ट्रेडर कुछ गलतियां कर देते हैं और उनको नुकसान हो जाता है। जैसे जब RSI 70 से ऊपर जाता है तो ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है और ट्रेड ले लेते हैं और नुकसान हो जाता है। 70 से ऊपर जाने का मतलब है अभी मार्केट ओवरबॉट होना शुरू हुआ है। जब ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेता है और गिरना शुरू होता है तभी हमें ट्रेड लेना है। ऐसे ही जब मार्केट 30 के नीचे जाता है तो ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है और ट्रेड ले लेते हैं और लॉस हो जाता है। 30 के नीचे जाने का मतलब है ओवरसोल्ड होना शुरू हुआ है। जब 30 के नीचे जाकर मार्केट या कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर आता है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। अगर RSI 50 के आसपास मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज है,
अब फिलहाल कोई ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं कि आरएसआई को हम इंट्राडे में डेली चार्ट का यूज करके किन किन लेवल पर हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हमें बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। जब आरएसआई 30 से और 70 के बीच में होता है तो हमें कब बाइंग करनी चाहिए, कब सेलिंग करनी चाहिए। अगर आरएसआई का जो ग्राफ है वो 30 पर सपोर्ट लेता है या 30 के नीचे जाकर सपोर्ट लेकर ऊपर आना शुरू हो जाता है और 30 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें बाइंग का सिग्नल मिलता है। हमें यहाँ बाइंग ट्रेड ले लेनी चाहिए, बाइंग कर लेना चाहिए, हमें प्रॉफिट होगा। अगर आरएसआई 70 पर जाकर सपोर्ट लेता है, 70 के लेवल पर, या उससे ऊपर जाकर सपोर्ट लेकर नीचे आना शुरू होता है तो यहां हमको सेलिंग का सिग्नल मिलता है, यहां हमको सेलिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं जब आरएसआई 50 से और 100 के बीच में होता है। जब आरएसआई 50 से और 100 के बीच में होता है तो इसको हम लॉन्ग बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। 50 पर आकर आरएसआई सपोर्ट लेता है और ऊपर जाना शुरू हो जाता है, यहां हमको बाइंग करनी है। ठीक है, अगर ये 70 के लेवल को भी तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो उसका मतलब है तेजी का ट्रेंड अब और तेज हो गया है। हमको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है जब तक कि मार्केट से कोई निगेटिव सिग्नल निकल के नहीं आता। ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके देगा। अब बात करते हैं जब आरएसआई 50 से और 0 के बीच में होता है, इसको हम लॉन्ग बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। जब आरएसआई 50 पर जाकर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आना शुरू हो जाता है तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। और ये अगर 30 के लेवल को तोड़कर भी नीचे निकल जाता है तो इसका मतलब है मंदी का जो ट्रेंड है और तेज हो गया है। ठीक है, और ये हमें प्रॉफिट अर्न करके देगा। अभी हमें अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है। अब बात करते हैं जब आरएसआई 70 से 100 के बीच में होता है। अगर आरएसआई 70 पर सपोर्ट लेता है और ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो हमें यहां बाइंग का सिग्नल मिलता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, यहां भी हमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है जब तक कोई निगेटिव सिग्नल नहीं आता। ये हमको जोरदार प्रॉफिट अर्न करके देगा। अब बात करते हैं जब आरएसआई 30 से और 0 के बीच में होता है। आरएसआई 30 पर अपना रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिरना शुरू होता है तो यहां हमें सेलिंग का सिग्नल मिलता है और हमें अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है क्योंकि मार्केट में अभी जोरदार मंदी आने वाली है। ठीक है, और ये हमें जोरदार प्रॉफिट अर्न करके देगी। अब बात करते हैं आरएसआई डबल टॉप की और आरएसआई डबल बॉटम की। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ आरएसआई के चार्ट के डबल टॉप और डबल बॉटम की बात कर रहा हूं, ना कि किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस के डबल टॉप और डबल बॉटम की। यहाँ सिर्फ आरएसआई में हम डबल टॉप और डबल बॉटम देखेंगे। जब आरएसआई का ग्राफ 100 के लेवल पर दो टॉप बनाता है, ठीक है, इस तरीके से दो टॉप बनाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि मार्केट में अब स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, ये हमें सेलिंग का सिग्नल देता है। अगर आरएसआई ग्राफ 0 लेवल पे या उसके आसपास डबल बॉटम बनाते हैं और फिर डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो हमें सिग्नल मिलता है कि अब मार्केट बुलिश ट्रेंड आने वाला है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड आने वाला है। यहां हमें बाइंग का सोचना चाहिए। अब बात करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस की। आरएसआई डाइवर्जेंस दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है निगेटिव डाइवर्जेंस यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। प्राइस नीचे आता आता फिर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर प्राइस नीचे आता हुआ ऊपर जाना शुरू हो जाता है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें पता लग जाता है कि अब मार्केट में तेजी आने वाली है। इसी को हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाते जाते नीचे आना शुरू हो जाता है और मार्केट में कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें पता लग जाता है कि अब मार्केट में मंदी आने वाली है। ठीक है, इसको हम निगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं।
अब बात करते हैं कि आरएसआई में हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, डेली ट्रेडर हैं, उन्हें 5 से 10 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आरएसआई का यूज करना चाहिए। और जो ट्रेडर अपनी पोजीशन 2-4 दिन के लिए होल्ड रख सकते हैं, वो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के चार्ट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई को यूज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, वो डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई को यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम आरएसआई का यूज करके बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस में बात करते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस की। ठीक है, आरएसआई का ग्राफ नीचे आ रहा था। जब ये 30 से नीचे आके 30 के लेवल से नीचे आके डाइवर्जेंस लेके ऊपर निकल जाता है और 30 के लेवल को क्रॉस कर देता है और चार्ट में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इसी के डायरेक्शन में जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अब हमें अपना प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, जब तक कि आरएसआई कोई निगेटिव सिग्नल नहीं दिखाता है तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं निगेटिव डाइवर्जेंस की। आरएसआई का जो ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था, यानी कि 70 से ऊपर या इससे ऊपर। जब ये डाइवर्जेंस लेके नीचे की तरफ आना शुरू होता है और 70 के लेवल को ब्रेक कर देता है और चार्ट में कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बात करें अब अपना हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, जब तक मार्केट से कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं आता या जो ट्रेंड है वो रिवर्सल नहीं होता तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम डबल टॉप और डबल बॉटम, आरएसआई डबल टॉप और डबल बॉटम से कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डबल बॉटम की। जो ये डबल बॉटम है हमेशा 30 के लेवल के नीचे ही बनेगा आरएसआई में। जब डबल बॉटम क्रिएट होता है और 30 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जो उसी की डायरेक्शन में जो कैंडल ब्रेक करती है उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और ब्रेक करने वाली जो कैंडल होगी उसकी डायरेक्शन में जो 30 के लेवल को ब्रेक करती है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक मार्केट से कोई निगेटिव सिग्नल निकल के नहीं आता है तब तक हमें प्रॉफिट बुक करना नहीं है, यानी कि जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। अब बात करते हैं डबल टॉप की। जो हमारा डबल टॉप है आरएसआई का वो हमेशा 70 के लेवल के ऊपर ही बनेगा। डबल टॉप क्रिएट होते ही मार्केट में मंदी आनी शुरू हो जाती है। जब ये 70 के लेवल को ब्रेक करता है तो जो कैंडल ब्रेक करती है तो उससे नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और जो ब्रेक वाली कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमें प्रॉफिट अर्न करते रहना है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 तरीके बताए आरएसआई में, एक तो डाइवर्जेंस और एक डबल टॉप और डबल बॉटम। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप आरएसआई को यूज कर सकते हैं। और इससे पहले मैं लेवल की बात कर चुका हूं कि आपको किस लेवल पे आके बाइंग करनी है और किस लेवल पे आके आपको सेलिंग करनी है। आरएसआई बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस इंडिकेटर है। आप इसका यूज करके आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अब हम देखेंगे कि आरएसआई लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। ये हमारे पास किसी भी लाइव मार्केट का चार्ट है, आप देख रहे हैं। इसमें हमें बाइंग के सिग्नल भी मिल रहे हैं और सेलिंग के सिग्नल भी मिल रहे हैं। जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, यानी कि 30 के नीचे आ जाता है और दोबारा से रिवर्स होके ऊपर जाता है, 30 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हमें बाई के सिग्नल मिलते हैं।
आपको एंट्री कैसे लेनी है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर मार्केट ओवरबॉट हो जाता है यानी कि 70 के लेवल के ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू हो जाता है तो तब आपको सेलिंग में एंट्री लेनी है। और एंट्री के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, डाइवर्जेंस, डबल टॉप, डबल बॉटम। ठीक है, तो इस तरीके से आप RSI को यूज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की RSI इंडिकेटर की, जो बहुत ही फेमस इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी। आप यहाँ आसानी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है ऐसा पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। ठीक है, और इसको नोट करते रहिए क्या क्या लेवल पे हमें एंट्री लेनी है और क्या क्या लेवल पे हमें एग्जिट करना है। ठीक है, तो मैं आगे भी और इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।